आओ विभीषण, लंका के सिंहासन पर बैठो और लंका का भविष्य बनाओ। जो आपकी आज्ञा प्रभु। विभीषण, मैं आज से आपको लंका का राजा घोषित करता हूं। हम सभी को आशा है कि आप लंका वासियों पर न्याय से उनकी भलाई और उन्नति के लिए राज्य करेंगे। लंका वासियों, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि न्याय और उन्नति के लिए लंका पर राज्य करूंगा। महाराज विभीषण की जय। महाराज विभीषण की जय। न्याय चाहिए महाराज, हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए महाराज, हमें न्याय चाहिए। इन सबको अंदर बुलाओ, हम अपनी प्रजा को न्याय दिलाएंगे। महाराज विभीषण की जय हो। महाराज विभीषण की जय हो। बताइए, किसने आप लोगों को दुखी किया है? हम आपको न्याय दिलाएंगे। महाराज, इस वानर ने हमारा घर जला दिया। हमारे पति युद्ध में मारे गए। हमारे पास कोई घर नहीं है। कौन बनाएगा हमारे बच्चों के लिए घर? मैं तो सुग्रीव हूं। मैंने थोड़ा ना लंका जलाई थी। लंका तो हनुमान ने जलाई थी। हमें क्या पता, ये सारे वानर एक से तो लगते हैं। ठीक है, ठीक है। हनुमान, तुम पर आरोप है कि तुमने इन लोगों के घर जला दिए। तुम अब अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। रावण ने मेरी पूंछ में आग लगाई थी और लंका में इसीलिए आग लगी। महाराज, हमारे घरों में इन्हीं की पूंछ से आग लगी। हमें इनसे शिकायत है। न्याय चाहिए महाराज, हमें न्याय चाहिए। हनुमान, अब तुम्हें क्या कहना है? मैं रावण से पूछना चाहता हूं, उसने मेरी पूंछ में आग लगाई क्यों थी? रावण? रावण से अब कैसे पूछोगे? वो तो युद्ध में मारे गए। रावण क्यों नहीं आ सकता? प्रभु चाहे तो सब हो सकता है। प्रभु, कुछ करिए ना प्रभु। हाँ हाँ, न्याय के लिए यह हो सकता है। जैसी प्रभु की इच्छा। रावण को बुलाया जाए। महाराज रावण प्रस्तुत हो। देशद्रोही, मेरे साथ गद्दारी करके मेरे ही सिंहासन में बैठा है। तुझे लज्जा नहीं आती? मुझे बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए। महाराज विभीषण, वापस आ जाइए। अब यह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ठीक है, अब ठीक है। महाराज रावण, शिव जी को साक्षी मानकर कहिए, जो कहेंगे वो सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, हम सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। हे रावण, आपको याद है कुछ दिन पहले आपने यहीं पर मेरी पूंछ जलाई थी? हाँ, जलाई थी। महाराज विभीषण, देखिए, महाराज रावण मानते हैं कि इन्होंने ही मेरी पूंछ जलाई थी और इसीलिए लंका जली। लंका वासियों, महाराज रावण अब आपके गवाह है। पूछिए क्या पूछना है। महाराज रावण, बताइए, आपने हनुमान की पूंछ क्यों जलाई थी? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं हनुमान से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। हनुमान, बताइए, आप लंका के निवासी हैं? नहीं। आपने लंका में आने से पहले किसी की अनुमति ली थी? अनुमति तो नहीं ली थी। लंका का यह नियम है कि जो भी यहां बिना अनुमति के आए उसे 2 साल का कारावास दिया जाता है। पर हमारे यहां का यह नियम भी है कि जिसके पूंछ हो उसे कारागृह में नहीं रखते। हमने इसीलिए इनकी पूंछ में आग लगाई। पूंछ जलने के बाद इन्हें कारागृह में ले जाना था।
पर ये हमारी सेना को चकमा दे के भाग गए। तो देखिए महाराज, हनुमान की गलती की वजह से उनकी पूंछ में आग लगाई गई और इसीलिए लंका में आग लगी। हमें न्याय चाहिए महाराज, हमें न्याय चाहिए। हनुमान, आपको अपनी रक्षा में अब क्या कहना है? मैं एक और गवाह बुलाना चाहता हूं। महाराज रावण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। ठीक है। अब मैं पांडवों की मां कुंती को बुलाना चाहता हूं। अब कुंती कैसे आ सकती है? कुंती तो महाभारत में थी, उन्हें रामायण में कैसे ला सकते हैं? कुछ करिए ना प्रभु। ठीक है, न्याय के लिए यह भी हो सकता है। जैसी प्रभु की इच्छा। माता कुंती को बुलाया जाए। माता कुंती प्रस्तुत हों। प्रणाम श्री रामचंद्र जी। मेरे अहो भाग्य, आपके दर्शन हुए। माता कुंती, आप शिव जी को साक्षी मानकर कहिए, जो कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। माता कुंती, आपका बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आई। जहाँ रामचंद्र जी साक्षात हो, आप हमें कभी भी बुला सकते पवन पुत्र। आपको याद है जब आप अपने बेटों के साथ वर्णावत मेले में गई थी? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। हमारे समय में वर्णावत विश्व का सबसे सुंदर शहर था। तो सबको बताइए, वहां क्या हुआ था? हम वर्णावत के सबसे भव्य महल में ठहरे थे। सब तरह के सुख थे उसमें। लेकिन एक रात पुरोचन ने दुर्योधन के कहने पर उस घर में आग लगा दी। आपको आग लगने से कुछ नुकसान हुआ? नहीं, हमें तो बुद्धिमान विदुर ने पहले से ही सतर्क कर दिया था। जब वो घर जला था, हम उसमें थे ही नहीं। आपने दुर्योधन को घर जलने का कोई दंड दिया? मेरा महान बेटा युधिष्ठिर बहुत दयालु था। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता था। नहीं, उसने दुर्योधन को इसका कोई दंड नहीं दिया था। महाराज, इस बात पर ध्यान दिया जाए कि दुर्योधन को कोई दंड नहीं मिला था और लंका में भी केवल घर जले थे, किसी को कोई चोट नहीं लगी थी। लंकावासियों, माता कुंती अब आपकी गवाह है। पूछिए क्या पूछना है। प्रणाम माता कुंती। माता, दुर्योधन ने जो घर जलाया था, क्या वह आपका और आपके बेटों का घर था? नहीं, वो घर तो दुर्योधन का ही था। तो दुर्योधन ने अपना ही घर जलवाया था? हाँ। दुर्योधन को दंड नहीं दिया गया क्योंकि उसने अपना घर जलाया था, पर हनुमान ने तो हमारा घर जला दिया। उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। हनुमान, आपको माता कुंती से कुछ और पूछना है? नहीं महाराज। माता कुंती, अब आप जा सकती है। तो हनुमान, अब तुम अपनी रक्षा में क्या कहना चाहते हो? मैं अब क्या करूं महाराज, समझ नहीं आता। प्रभु बचाइए मुझे। ये क्या प्रभु प्रभु लगा रखा है पवन पुत्र? आरोप तुम पर लगा है, सोचो कुछ। महाराज विभीषण, मैं भी इस विषय में पवन पुत्र से कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए देवी सीता, क्या पूछना चाहती हैं? पवन पुत्र, एक बात बताइए।
जब आपकी पूंछ में आग लगाई गई तो आपने क्या किया? करता क्या, पूंछ में आग लगते ही इतना दर्द हुआ कि मैं यहां से भागा। पर आप भागकर जाना कहां चाहते थे? और कहां, मैं नदी में जाना चाहता था पूंछ की आग बुझाने। और नदी यहां से कितनी दूर है? बहुत दूर है, और आपने देखा होगा कि कितनी गलियों से होकर जाना पड़ता है। तो आपको नदी तक पहुंचने में बहुत देर लगी होगी। हाँ, देर तो बहुत लगी। रास्ते में क्या हुआ, बताइए सबको। होता क्या, गलियों में इतने लोग थे, मैं सबसे बचता हुआ जा रहा था कि कुछ घरों में आग लग गई, और देखते ही देखते महल के आसपास के सब घर जल गए। महाराज विभीषण, ध्यान दिया जाए कि पवन पुत्र ने जानबूझकर आग नहीं लगाई थी, उनसे अनजाने में गलती हुई थी। लंका वासियों, आखिर हनुमान से गलती हुई थी, आपको अब भी उनसे शिकायत है? गलती किसी से भी हुई हो, पर महाराज, घर तो फिर भी हमारे जले ना। हमारे बच्चों को रहने के लिए जगह चाहिए। यह वानर लंका में आया ही क्यों? मैं तो माता सीता की खोज में आया था महाराज। पर आपको भेजा किसने था सीता को ढूंढने? मुझे मेरे प्रभु ने लंका भेजा था, और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो महाराज, इस सब के उत्तरदायी तो श्री रामचंद्र जी हुए। लेकिन पवन पुत्र को इसलिए भेजा गया था क्योंकि रावण मुझे चुराकर यहाँ ले आया था। ना रावण मुझे चुराता, ना ही पवन पुत्र यहाँ आते, ना उनकी पूंछ चलाई जाती, और ना ही लंका में आग लगती। लंका वासियों, आखिर गलती महाराज रावण की थी, और उन्हें अपने गलती का दंड युद्ध में मिल चुका है। अब आप लोग जा सकते हैं। गलतियां लोगों से हमेशा हुई हैं और होती रहेंगी। गलती चाहे जानबूझकर हुई हो या अनजाने में, चाहे गलती किसी के गलत आदेश की वजह से ही हुई हो, नुकसान तो बेकसूरों का होता है। यह हर नाटक की कहानी है, और हर नाटक कभी ना कभी समाप्त होता है। एक एक करके सब पात्र चले जाते हैं, और श्रोता सोचते रह जाते हैं, क्या बेकसूरों को न्याय मिला? क्या गलती करने वालों को उचित दंड मिला? और कुछ यह कहकर रह जाते हैं, यह सब तो प्रभु की लीला है। हमारा नाटक अभी समाप्त नहीं हुआ है। आइए देखें और क्या बचा है देखने को। इतनी जल्दी लंका वासियों को वापस ना भेजिए महाराज विभीषण। जैसे आप रावण के वारिस हैं और इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी, वैसे ही उनकी गलतियों के उत्तरदायी भी आप ही हैं, और आपको ही रावण की गलतियों का समाधान करना होगा। आखिर सारा आरोप न्यायाधीश पर ही आया। ठीक है, हम भी पीछे नहीं रहेंगे। लंका की जितनी सेना बची है, हम उन्हें आदेश देते हैं कि हर जला हुआ घर पुनः बना दिया जाए। महाराज विभीषण की जय हो। महाराज विभीषण की जय हो। महाराज, मैं भी अपनी वानर सेना को लंका के सारे घर बनाने का आदेश देता हूं। जब तक हर जला हुआ घर नहीं बन जाता, तब तक कोई भी वानर अपने घर वापस नहीं जाएगा। महाराज सुग्रीव की जय हो। कपिराज सुग्रीव की जय हो। कपिराज सुग्रीव की जय हो।